जैसा कि आपको पता होगा कि विश्व प्रसिद्ध बनारस भागलपुर की साड़ियों में अधिकतर हमारे झारखंड के तसर का उपयोग होता है। क्यों न हम यहाँ की सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, आपका सहयोग मिले तो कोल्हान के तसर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान अवश्य मिलेगी। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अब एक कोकून का मूल्य में वृद्धि कर 5 रुपए 65 पैसे कर दी गई है, जिससे उनका आय और अधिक बढ़ सके और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में और ज्यादा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तसर उत्पादन में झारखंड की पहचान पूरे देश में होती है। यहाँ के सिल्क से बने कपड़ों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। इसके पीछे यहाँ किसानों की मेहनत छिपी होती है। तसर की खेती करने में खूब मेहनत लगती है, तब जाकर एक स्वस्थ कोकून किसान को मिलता है। इसकी आगे प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उससे उत्पाद बनाए जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान परिषद भी राज्य में किसानों को इसकी खेती से जोड़ रहा है और इसके जीवन में सुधार लाया जा रहा है। इससे किसान की कमाई भी बढ़ी है। तसर की खेती आमतौर पर जंगली इलाकों में की जाती है, जहां किसानों के पास सामान्य खेती करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। उनके लिए बाजार दूर होते हैं, कृषि इनपुट खरीदना आसान नहीं होता है, जमीन समतल और खेती के लायक नहीं रहती है, जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे आदिवासी किसानों ने अपनी मेहनत से तसर की खेती को नया रंग दिया है। जब से इस क्षेत्र में तसर के लिए बीज उत्पादन और कमर्शियल कोकून का उत्पादन शुरू हुआ है, यहाँ के लोगों की जिंदगी ही बदल गई है। आज के इस कार्यशाला लुगुम चासी कोल्हान क्षेत्र की समृद्ध विरासत पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि तसर रेशम उत्पादन कोल्हान क्षेत्र में मुख्यतः वन आधारित उत्पाद है, जिसमें वन एवं पर्यावरण की को क्षति बिना कम समय में अतिरिक्त आय का एक सुगम साधन है। कोल्हान क्षेत्र करीब 55,000 से 60,000 परिवार के लिए एक अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत है, जिससे अपनी विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि इस कार्यशाला का उद्देश्य तसर खेती की समृद्ध विरासत परंपरा को बचाए रखते हुए अगली पीढ़ी को इस खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। 50-55 दिनों के अंदर आय का बेहतर साधन मुहैया करने वाले इस परंपरागत खेती को अगली पीढ़ी उद्योग विभाग के विभिन्न अनुदानों सहायताओं को हासिल करते हुए वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अधिक से अधिक आय प्राप्त किया जा सकता है।